हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीचर एजुकेशन में। तो आज की क्लास होने वाली क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक है उसके चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, प्लस में जितने भी आपके नोट्स बनते हैं और आपके पेपर में आने लायक जितने क्वेश्चन हैं वो सब हम पढ़ने वाले हैं और इस साथ साथ चैप्टर समझेंगे भी। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी और भी वीडियो मिल सके और पेपर से पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो आपको चैप्टर 2 है स्वतंत्रता। तो पहले ही क्वेश्चन आपका ये बनता है कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, मतलब ये है क्या। तो उसका उत्तर क्या है, देखो, स्वतंत्रता का अर्थ है कि बिना किसी बाहरी दबाव के व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करे, इसे स्वतंत्रता कहा जाता है। मतलब बिना किसी दबाव या फिर बाहर से कोई नियम या प्रतिबंध के हम जब जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं। ये वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने विचार, निर्णय, कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ठीक है। ये क्या है, ये वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने विचार को, निर्णय को और कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकता है, उसी को स्वतंत्रता कहते हैं। अब स्वतंत्रता के आयाम की बात करें तो भाई इसमें स्वतंत्रता के आयाम है नकारात्मक स्वतंत्रता। मतलब आयाम बोल लो चाहे प्रकार बोल लो, ठीक। प्रकार ही बोल सकते हो, आयाम भी। तो नकारात्मक स्वतंत्रता नेगेटिव लिबर्टी, सकारात्मक स्वतंत्रता पॉजिटिव लिबर्टी, राजनीतिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत या निजी स्वतंत्रता है और धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक। और नकारात्मक की बात करें तो बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होता है। ठीक है। सकारात्मक की बात करें तो आत्म विकास के अवसर मिलते हैं इसमें। और राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करें तो भागीदारी और एक और अधिकार होता है इसमें। और आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो आजीविका कमाने और आर्थिक निर्णय लेने की आज़ादी होती है इसमें। और व्यक्तिगत या फिर प्राइवेट जिसे बोलते हैं निजी स्वतंत्रता की बात करें तो निजी जीवन में हस्तक्षेप ना हो। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता। ठीक है। ये हमारे स्वतंत्रता के आयाम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसका अर्थ क्या है, ठीक, और ये क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये जानेंगे। तो ये आपका क्या है, शासन में भाग लेने की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार भी, और राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी, और अभिव्यक्ति और विरोध करने की स्वतंत्रता, और न्याय और कानून के समक्ष समानता। ये सारी क्या है आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता में आते हैं। उसके लक्षण की बात करें तो भाई सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार हो गया, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव हो गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, राजनीतिक दलों का गठन करना हो गया, कानून के समक्ष समानता हो गया, सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता। ये सारे क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। जैसे हर व्यक्ति आज़ादी से वोट दे सकता है और चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र कराने की मांग कर सकता है। अभिव्यक्ति यानी कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता, लेकिन वो किसी के खिलाफ गलत नहीं होनी चाहिए, देश के लिए गलत नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दलों का गठन करने की कि हम स्वतंत्र रूप से राजनीतिक गठन बना सकते हैं, लेकिन वो लीगली होनी चाहिए। कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून समक्ष सारे क्या समान है, ये भी एक स्वतंत्रता है। और सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता है, हम कर सकते हैं अगर सरकार हमें गलत लग रही है, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे के निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है और उसके लक्षण क्या है। अब भाई अर्थ की बात करें तो व्यक्तिगत अपने निजी मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता या निजी स्वतंत्रता कहलाती है। मतलब जो हमारे निजी मामले हम उस पर खुद निर्णय लें, उसमें हम किसी की राय ले ना ले, वो हमारी मर्जी है। ठीक है। कुछ निर्णय जो हमारे ऊपर होते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, और उसकी बात करें निजी यानी प्राइवेट। लक्षण क्या है, जैसे निजी मामलों में विकल्प चुनने का स्वतंत्रता है कि हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, कुछ भी पहने, कुछ भी खाएं, है ना। और जीवन की सुरक्षा है कि हम अपने जीवन को सुरक्षित रखें चाहे किसी भी हालत में। विचार अभिव्यक्ति और आस्था की स्वतंत्रता, हम भाई किसी कोई विचार व्यक्त करें, अभिव्यक्त करें, या हम कोई किसी धर्म में आस्था रखें, ये हमारी निजी है। ठीक है। जीवन शैली चुनने की स्वतंत्रता कि हम भाई जीवन शैली मतलब क्या करना चाहते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है। निजी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि प्राकृतिक स्वतंत्रता को समझाइए। अब प्राकृतिक जो नेचुरल प्राप्त होती है हमें, भाई ये वह स्थिति है प्राकृतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय कि व्यक्ति संभवतः स्वतंत्र है, भाई पैदा ही स्वतंत्र होता है। ठीक है। और व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी कार्य कर सकता है और उसके कार्यों पर कोई बाहरी बंधन नहीं होता है। ये पूर्ण स्वतंत्रता होती है, पर समाज में संभव नहीं रहती। जैसे कोई व्यक्ति समाज से जुड़ता है तो उसकी ये जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है वो छिन जाती है।
ठीक है। अब जैसे एक मैं उदाहरण दूँ आपको, जब आप छोटे होते हो, बच्चे होते हो, तो आप पे ऊपर एक तरह से आप नेचुरल स्वतंत्रता होती है आपके पास, कि आप बट कहीं भी टॉयलेट कर दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, एक आपकी मदर को छोड़ के। तो ये क्या है, प्राकृतिक स्वतंत्रता है, ठीक है। अब जैसे आप बड़े होते हो, समाज से जुड़ते हो, तो आपको प्रतिबंध लगना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी ये जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता को समझाइए। देखो भाई, अपनी इच्छा से आर्थिक गतिविधि चुनने का अधिकार आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार अंतर्गत आता है। आर्थिक का अर्थ ये है पैसों से जुड़ी हुई, ठीक है। कमाने, खर्च करने, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, ये भी आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। बेरोजगारी, गरीबी, शोषण से मुक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक अवसरों की समानता, ये सब क्या है भाई, आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। क्या स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंध का अभाव है? जो स्वतंत्रता है, क्या उसका अर्थ प्रतिबंध का अभाव है? नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का पूर्ण अभाव नहीं है, ठीक है। अनुचित प्रतिबंधों को हटाना, उचित और आवश्यक प्रतिबंध को बनाए रखना ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। देखो, स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि आपके ऊपर से बिल्कुल ही प्रतिबंध हटा दिए जाए, मतलब कुछ प्रतिबंधों का होना आवश्यक है। ये अनुचित प्रतिबंध, लाइक आपको बोला गया है कि आप भाई बाइक चलाने की आज़ादी है, ठीक है, अच्छी बात है, बाइक चलाओ। इसका मतलब ये थोड़ी आप लट्ठ घुमाते हुए बाइक चलाते हुए जाओ, है ना, जिससे दूसरे को नुकसान हो, तो ये तो रोंग है ना। तो आपको ये अनुचित है, उसके ऊपर आप प्रतिबंध है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक चलाओ, लाइसेंस होना चाहिए, बाइक चलाने की आज़ादी है, चलाओ, है ना। आप गाने चलाओ, गाने चलाने आज़ादी है, लेकिन लाउड नहीं, थोड़ा नॉर्मल उस पर चलाओ ताकि दूसरे को परेशानी ना हो, ठीक है। मतलब स्वतंत्रता है, बट कुछ प्रतिबंध भी उसके साथ लगते ही हैं, ठीक है। अब आपके छोटे छोटे क्वेश्चन में है, उसके बाद बड़े भी आएंगे वापस। अब छोटे क्वेश्चन है, जैसे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, आपके चैप्टर में है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला की है ये। अगला है कि आंग सांग सूची द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। तो पुस्तक उन्होंने कौन सी लिखी थी? फ्रीडम फ्रॉम फियर। और आंग सांग सू कौन थी? देखो, ये म्यांमार की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक नेता थी, और मानव अधिकार और लोकतंत्र के समर्थक भी थी ये, और नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता भी रह चुकी हैं ये, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं भाई, ऑन लिबर्टी की रचना किसने की? भाई जॉन स्टुअर्ट मिल ने की थी, ऑन लिबर्टी की लिबर्टी की पुस्तक की रचना। गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता पर लिखी पुस्तक का नाम क्या था? हिंद स्वराज। उन्होंने स्वतंत्रता यानी आज़ादी के ऊपर अपनी एक किताब लिखी थी। अब बड़े क्वेश्चन पर आते हैं वापस थोड़ी क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सभी नागरिक अपने विचारों को बोलकर, लिखकर और किसी भी माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। हम इसी को क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, ठीक। आगे है कि शुभ संबंधी यानी सेल्फ रिगार्डिंग कार्य कौन से होते हैं? तो भाई वे कार्य जिनका प्रभाव केवल कार्य करने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, वो शुभ संबंधी कार्य कहलाते हैं, जैसे खाना, पहनावा, शौक आदि चुनना। जो जिसका प्रभाव केवल आप तक ही सीमित है, वो क्या है? शुभ संबंधी यानी सेल्फ रिगार्डिंग कार्य, ठीक। अगला है क्वेश्चन, क्या आपको नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर बताइए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी में डिफरेंस। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है कि प्रतिबंधों का अभाव रहता है, और राज्य का व्यक्ति पर कम हस्तक्षेप रहता है, कम से कम सरकार, सर्वोच्च सरकार और कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। अब भाई प्रतिबंधों का अभाव रहता है इसमें, ठीक है। राज्य का व्यक्ति पर कम हस्तक्षेप रहता है, ठीक है, और कम से कम सरकार और सर्वोत्तम सरकार और कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देते हैं, ठीक। और सकारात्मक की बात करें तो भाई उचित प्रतिबंधों के दायरे में स्वतंत्रता है। राज्य व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में सहायता करता है और समाज के कल्याण के लिए आवश्यक भी होता है, और कानून व्यक्ति की सुरक्षा और विकास को बढ़ाते हैं। तो भाई ये तो है पॉजिटिव, और ऊपर वाली थी नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं? भाई प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है? देश की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं कि देश की सुरक्षा रहे, विदेशी संबंध सुरक्षित रखने के लिए, मानहानि रोकने के लिए, न्यायालय की अवमानना रोकने के लिए, और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए वह स्वतंत्रता को प्रतिबंध लगाए जाते हैं। सिंपल,
और सीधे सीधे पॉइंट है, ईजी है, समझ में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय, हम कैसे रक्षा कर सकते हैं भाई। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बना के, स्वतंत्र न्यायपालिका को रखकर, मानवाधिकार का संरक्षण करके, स्वतंत्र मीडिया का निर्माण करके, संविधान और मौलिक अधिकारों का प्रावधान करके, नागरिक को जागरूक करके। ठीक है, हम स्वतंत्रता की रक्षा ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हमें प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है, हम प्रतिबंध क्यों लगाएं भाई। कानून और शांति बनाए रखने के लिए, दूसरों के अधिकार की रक्षा के लिए, स्वतंत्र लोकतंत्र की सफलता के लिए और अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा के लिए हमें प्रतिबंध की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, आगे है कि धार्मिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है भाई। धार्मिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, पालन कर सकता है, वह अपने धर्म का पालन और प्रचार कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता है। धर्म का न मानने की स्वतंत्रता भी शामिल है, भाई उसकी मर्जी माने ना माने। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 20 कि भाई स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र क्यों अधूरा है। भाई लोकतंत्र में नागरिक की भागीदारी पर आधारित होता है, पहली बात तो। ठीक है, अब स्वतंत्रता नहीं होगी तो लोकतंत्र पॉसिबल इसलिए नहीं कि भाई लोकतंत्र नागरिक की भागीदारी नहीं होगी तो किस बात का लोकतंत्र। बिना स्वतंत्रता के नागरिक अपनी विचार व्यक्त नहीं कर सकता है। जब आज़ादी नहीं होगी तो विचार कैसे व्यक्त कर पाएगा। और स्वतंत्रता के अभाव में चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। जब लोगों को आज़ादी नहीं होगी तो वह कैसे वोटिंग सही हो सकती है। ठीक है, अभिव्यक्ति संगठन में विरोध की स्वतंत्रता लोकतंत्र की नींव है। जब भाई लोग विरोध करते हैं, ठीक है, संगठन बनाते हैं और किसी सरकार की आलोचना करने का आज़ादी होती है, तो इसी यही तो क्या है, एक लोकतंत्र को मजबूत करते हैं सारे कारण। ठीक, तो इसीलिए स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र पॉसिबल नहीं है। अब स्वतंत्रता के शत्रु कौन कौन से भाई। अत्याचारपूर्ण सरकार, तानाशाही और सामाजिक कुरीतियाँ, आर्थिक असमानता, जातिवाद और सांप्रदायिकता और अशिक्षा और अंधविश्वास, ये कुछ कारण हैं जो स्वतंत्रता के शत्रु हैं। ठीक है, तो आपके कुछ 21 क्वेश्चन थे जो आपके चैप्टर बनते हैं और पेपर में भी इन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। ऐसी वीडियो को देखने के लिए नोट्स आपके मिलते रहें हर चैप्टर के, तो आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो मिल सके। थैंक यू।